Hi students, good morning all of you. This is Bipin here. My name is Bipin sir, and I am taking your science of standard 9th. Okay, and already we had finished the first chapter of chemistry. मैंने पहले ही बताया था कि साइंस जो है आप जब तक 8th स्टैंडर्ड तक जो पढ़े हैं वो नॉर्मल मतलब जनरल साइंस था, ठीक है. In the till 8th standard the science is of normally मतलब वो जनरल साइंस था, उसमें कुछ भी अब मतलब सब कंबाइंड था. You were studying combined means that what? तो जैसे 9th स्टैंडर्ड के मतलब 9th स्टैंडर्ड is the base of further studies. Okay, 9th स्टैंडर्ड में whenever you are entered, so आपका जो 9th स्टैंडर्ड है उसमें से आपका जो साइंस जो है वो साइंस is divided into 3 parts. बुक कॉमन है, एनसीईआरटी की बुक 1 ही बुक है, लेकिन अगर आप सीबीएसई सिलेबस में जाओगे तो सीबीएसई में क्या होता है 3 पार्ट ऑफ द बुक. ओके, एंड जस्ट रिपीटिंग, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, फिर भी मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो बुक है उसके 3 पार्ट है. फर्स्ट जो मतलब टोटल 15 चैप्टर्स है, तो फर्स्ट जो चैप्टर्स है फर्स्ट 5 चैप्टर्स या फिर 4 चैप्टर्स, यहाँ पर 9th की जो बुक है उसमें फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो है वो केमिस्ट्री के हैं, ठीक है. एंड 5th से लेके बाकी के जो 5th 6 7, ठीक है, ये चैप्टर से वो बायोलॉजी रिलेटेड है. देन 8th से जब लेके चैप्टर है मतलब 8 9 10 जो चैप्टर है, 11 जो चैप्टर है वो जो चैप्टर है वो फिजिक्स रिलेटेड है, ठीक है. मतलब देयर आर 3 पोर्शन मतलब 3 सेक्शन ऑफ साइंस, ठीक है. साइंस के टोटल 3 सेक्शंस है. फर्स्ट इज ऑफ बायोलॉजी, second is chemistry and third is physics. Okay, already we had finished the first chapter of chemistry, matter in our surroundings. ठीक है, आपने मेरे पहले मतलब आगे के वीडियोस में उसमें मैंने 10 वीडियोस दिए हैं. 10 वीडियोस में आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर जो था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वो आपने देखा है, ठीक है. नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. और ये जो चैप्टर है वो चैप्टर बेस्ड ऑन बायोलॉजी है, ठीक है. केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री है वो केमिकल रिलेटेड. इन शॉर्ट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो है वो बहुत आर द स्टडी रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स. केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बहुत जो है वो क्या है नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर स्टडी है. लेकिन ये जो बायोलॉजी सेक्शन है, बायोलॉजी जो है क्या कौन सा सेक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में मतलब उसके बारे में डिटेल स्टडी है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है. इट इज द बेस ऑफ साइंस, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड से जो भी चैप्टर्स आएंगे वो क्या है फर्दर जब व्हेनेवर यू आर सिलेक्टिंग द साइंस फील्ड, सो वो साइंस फील्ड में आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से काम में आएगा, ठीक है. So now I am starting the chapter number 5, the fundamental unit of life. और fundamental unit क्या होता है लाइफ का? Life means what? Life means जीवन, मतलब जीवन जो हमारा लाइफ है, हम सब जो जीते हैं, ठीक है. इंसान हो मतलब ह्यूमंस हो. अभी देखिए कौन कौन सी चीजों मतलब कौन कौन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, पहले वो भी हमको क्लियर कर लें. जनरली 6 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर अर्थ के ऊपर एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है. मतलब यहाँ पर अर्थ पे जी रहे हैं 6 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कैसे? सबसे पहले देखने जाए तो हम जो है ह्यूमन, वी आर ह्यूमन. ह्यूमन जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हम इंडियन या मतलब कैनेडियन या मतलब नेपालियन या मतलब व्हाटएवर, ठीक है, या अमेरिकन, हम ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. ह्यूमन जो है पूरे वर्ल्ड में पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारे के सारे काउंटिंग इन ह्यूमन, ठीक है. क्योंकि आप चाहे अमेरिका जाओ, आप चाहे कनाडा जाओ, आप चाहे जापान जाओ, आप चाहे इंडिया जाओ, कहीं पर भी जाओगे ह्यूमन में कोई भी ह्यूमन होगा सबकी 2 आईज ही मिलेगी. मतलब एक पैर आई की होती है, एक पैर ईयर होते हैं मतलब 2 कान होते हैं, ठीक है. नोज होता है, हेयर होते हैं, माउथ होता है, ठीक है. ऐसा कुछ भी मतलब जो भी है सबका नॉर्मल होता है. मतलब बॉडी पूरी की पूरी सभी की नॉर्मल होती है. 2 हैंड होते हैं मतलब एक पैर ऑफ हैंड, लेग्स होते हैं. मतलब जो हमारी बॉडी दिख रही है वैसी की वैसी ही बॉडी आप वर्ल्ड में कहीं पर भी जाओगे कोई भी ह्यूमन लोगे तो वो ह्यूमन की बॉडी वैसी ही रहेगी. दैट्स व्हाई फर्स्ट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ह्यूमन, ठीक है. वो चाहे कोई भी हो क्योंकि सभी का ब्लड तो एक ही कलर का होता है, ठीक है. ऐसा नहीं होता है कि अमेरिका जाओगे तो किसी का व्हाइट ब्लड होगा और हमारा इंडियन का रेड ब्लड होगा, नहीं, सबका कॉमन ही रहेगा, ठीक है. सो फर्स्ट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ह्यूमन. सेकंड टाइप बर्ड्स, ठीक है, या फिर एनिमल्स लेते हैं. चलो सेकंड टाइप इज एनिमल्स. एनिमल्स मींस व्हाट? एनिमल्स मतलब इस दुनिया में जितने भी टाइप्स के एनिमल्स हैं इस वर्ल्ड में, इस अर्थ में जितने भी टाइप्स के एनिमल्स है वो सब के सब. देखो मैं एनिमल्स पर्टिकुलर एनिमल्स के नेम की बात नहीं कर रहा हूँ.
ऐसा नहीं कि मैं टाइगर की बात कर रहा हूँ, मैं लायन की बात कर रहा हूँ, मैं डियर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जिराफ ले लो, ज़ेब्रा ले लो, नहीं, ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स, ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स, मतलब जितने भी एनिमल्स है इस वर्ल्ड में, वो सेकंड टाइप आ गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। उसके अंदर सब टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन हमको भी सब टाइप्स की बात नहीं करनी, कितने टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो टोटल 6 टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग, सेकंड इज एनिमल, थर्ड जो है वो बर्ड्स। इन द वर्ल्ड, इन द अपने जो अर्थ पे जितने भी टाइप्स के बर्ड्स है, वो सारे के सारे बर्ड्स वो एक टाइप में आ गए, ठीक है। मतलब फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, सेकंड एनिमल्स, थर्ड बर्ड्स, फोर्थ प्लांट्स एंड ट्रीज। जितने भी प्लांट्स एंड ट्रीज है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, भले वो हिलते जुलते नहीं है। देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हो, बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले कितने टाइप्स हो पहले क्लियर कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो क्या रहेगा, बर्ड्स मतलब ह्यूमन, एनिमल, बर्ड एंड फोर्थ इज प्लांट एंड ट्रीज, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। देन फिफ्थ टाइप आया इंसेक्ट्स। फिफ्थ टाइप इज इंसेक्ट्स, ओके। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, फिफ्थ इज इंसेक्ट्स एंड सिक्स्थ इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मींस व्हाट, जो भी हमारे मतलब जो दिखते नहीं है, इनविजिबल है, जो हमको दिखते नहीं लेकिन होते हैं, ठीक है, ओके। पहले मैंने क्या लिखा, ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग, देन एनिमल्स, देन बर्ड्स, देन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बाद क्या आया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ये टोटल जो आ गए, मतलब ये ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ओके। यहां पर रह गया था प्लांट एंड ट्रीज, प्लांट एंड ट्रीज, ओके। सो 1 2 3 4 5 6 ये 6 टाइप्स के टोटल मतलब ये 6 टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये अर्थ के ऊपर, ये वर्ल्ड के ऊपर। और उसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पूरी की पूरी मतलब डिटेल्ड स्टडी होती है, इट इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही आपको पढ़ाई करनी है, उसके ऊपर ही आपको स्टडी करनी है, ठीक है। अब देखिए एनिमल्स में एक्वेटिक भी आते हैं और टेरेस्ट्रियल भी आते हैं, ठीक है। वैसे बर्ड्स में भी काफी सारे, मतलब ये हमको अंदर इनके नेम्स पे नहीं जाना है, सिर्फ आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द कितने टाइप्स है बीइंग में, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो दीज आर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी है वो अपनी कुछ ना कुछ लाइफ जीते हैं, हर एक की पर्सनल लाइफ है, हर एक। जैसे हम ह्यूमन है, ह्यूमन देखने जाए तो अराउंड द वर्ल्ड, ये जो यूनिवर्स मतलब अपना जो अर्थ है, वो अर्थ पे अराउंड द वर्ल्ड देखने जाए तो 750 मिलियन पीपल रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया की जैसे पॉपुलेशन देखने जाओ तो अप्रोक्सीमेटली 138 करोड़ है, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं देखना है, पॉपुलेशन के बारे में नहीं जाना है, लेकिन हर एक की पर्सनल लाइफ है। ऐसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पर्सनल लाइफ होती है। पर्सनल लाइफ, लाइफ मींस व्हाट, लाइफ मींस जब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बर्थ मतलब बर्थ होता है, बॉर्न होता है, ठीक है। जब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बर्थ से लेके डेथ तक का जो पीरियड है, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड लाइफ, ठीक है। व्हेनेवर मतलब जैसे मैं पैदा हुआ था, व्हेनेवर आई वाज बोर्न, ठीक है, मेरा जब बर्थ हुआ था तब से लेके मेरा जब डेथ होगा उस टाइम, उस मतलब उस जो टाइम पीरियड है, वो जो टाइमिंग पीरियड है, कितना भी इयर्स हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड माय लाइफ, ठीक है। वैसे हर एक की लाइफ होती है। सो ये लाइफ के बारे में बात हो गई कि बर्थ से लेके डेथ तक की जो टाइम पीरियड है, इट इज कॉल्ड लाइफ। बट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर का टाइटल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये लाइफ का देखिए, नॉर्मली लाइफ के बारे में अगर देखने जाए तो सोशल चीज भी आती है, लेकिन हम यहाँ पर साइंस पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू साइंस एंड वी आर स्टडीइंग इन द साइंस। तो साइंस में थोड़ा डिफरेंट थिंग होगा। तो हमको साइंस में क्या आता है कि हमारे बॉडी के अंदर मतलब लाइफ, हमारा जो हमारा बॉडी है, वो बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या है। मतलब हमारा बॉडी जो है, जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ले लो, एनिमल ले लो, बर्ड ले लो, प्लांट्स ले लो, ट्रीज ले लो, इंसेक्ट ले लो, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लो, वो किससे बनता है, उसका फंडामेंटल यूनिट मतलब किस चीज से वो बना हुआ है, उसका बॉडी किससे बनता है। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज रिलेटेड अबाउट द सेल। और एक चीज ऑलरेडी यू हैड स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, इन द 8th स्टैंडर्ड। आपने 8th स्टैंडर्ड में 8th चैप्टर जो था आपका, वो पूरा का पूरा चैप्टर जो था सेल के ऊपर था, वो ये चैप्टर वापस रिपीट हुआ है। आपने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में साइंस की तरह पढ़ चुके हो, वही का वही चैप्टर दोबारा रिवाइज हुआ है, ठीक है। सो
द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ये थी इंट्रोडक्शन सेल के बारे में। अब सेल जो है वो सेल की डिस्कवरी, सेल की जो मतलब फर्स्ट टाइम इन्वेंशन किसने किया था, फर्स्ट टाइम किसको पता चला, कौन से साइंटिस्ट थे या कौन से बायोलॉजिस्ट थे जिसने इसको मतलब फाइंड किया, डिफाइन किया, डिस्कवर किया। So the name of the scientist is रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम 1665 में, 1665 मतलब 17th सेंचुरी, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है, मतलब आज से 400 साल पहले, 400 इयर्स बिफोर, ठीक है। सो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब हमारे बॉडी का जो सबसे मेन यूनिट है, मतलब जो सबसे बेसिक थिंग है जिससे हमारी बॉडी बनी है, इट इज कॉल्ड सेल, वो उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। सो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। देखिए 1 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है, ओके। व्हाट इज द क्वेश्चन इज लाइक दैट कि हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्ट, ये ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, अदरवाइज ये फिलअप्स में भी आ सकता है कि सेल इज डिस्कवर्ड बाय हुम या फिर सेल इज डिस्कवर्ड बाय ब्लैंक नेम हिम, ओके। तो रॉबर्ट हुक इन 1665, ओके। सो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665। आपको पता चल गया कि हमारे बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल है, ओके। एंड सेकंड थिंग, सेल जो है उसको देखने के लिए मतलब सेल दिखता कैसा है, वो तो इनविजिबल मतलब इतना छोटा है कि हम लोग नेकेड आई से, खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। वो वेरी मच स्मॉलेस्ट है, एटलीस्ट उसकी साइज नैनोमीटर में होती है, ठीक है। नैनोमीटर मींस 1 मीटर का 9वां पार्ट, ठीक है, मतलब 10⁻⁹ मीटर, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 10⁻⁹ मीटर, ओके। इट इज कॉल्ड 1 नैनोमीटर, मतलब इतनी छोटी साइज है कि उसके लिए देखने के लिए हमको ये चीज की इस्तेमाल करनी पड़ती है, मतलब ये चीज का यूजेस होता है। इट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए रॉबर्ट हुक ने भी देखा कैसे था, उन्होंने भी कुछ छोटा सा माइक्रोस्कोप तो बनाया ही था, उन्होंने डिस्कवर तो की थी। और उन्होंने सबसे पहले किससे शुरुआत की थी, तो जो ट्री होता है, जो ट्रंक होती है, जो ट्री होते हैं, ट्री के ऊपर जो ट्रंक लगती है नीचे, उसका जो हम लोग ट्रंक बोलते हैं, ठीक है, उसकी एक बार्क लेके उस बार्क में से कॉर्क निकाला, मतलब एक छिलका निकाला ट्री का, उसमें से उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में डाल के उसका ऑब्जर्वेशन किया और तब उनको कुछ अलग लिटिल रूम जैसा दिखा। आपने हनी कॉम्ब देखा होगा, ठीक है, जैसे हनी बीज होती है, हनी कॉम्ब होता है, जब हनी चले मतलब हनी बीज जब उड़ जाती है अपने एग्स और सब रख के, तो हनी कॉम्ब जब सूख जाता है ना, तो उसके ऊपर एक छोटे इस तरीके से ये पोर्शन रहता है। जैसे हनी कॉम्ब में आप ड्रॉ करते हो, सपोज ये हनी कॉम्ब है, ठीक है, तो हनी कॉम्ब के अंदर ऐसे छोटे बॉक्स टाइप होता है। सो इट इज जस्ट अ मिनट आई Yes students, so this is the honeycomb। ये मैंने honeycomb का या जस्ट जनरल फिगर ड्रॉ किया है। तो honeycomb के अंदर क्या होता है, जब हनी बीज जब उड़ जाती है, मतलब फ्लाई करके चली जाती है, तो जब उसका जो मध पूरा होता है, मतलब honeycomb जो होता है वो कैसा होता है, इस तरीके से दिखता है ना। हमने देखा था लिटिल छोटे स्क्वायर टाइप कुछ रूम जैसे बना होता है जिसके अंदर वो बैठ सकती है। बस सेम टू सेम ये रॉबर्ट हुक ने जब अपना डिस्कवरी किया तो उन्होंने भी हनीकॉम्ब जैसे ऐसे लिटिल रूम्स देखे, एंड दैट लिटिल रूम्स आर कॉल्ड, उन्होंने कॉर्क के अंदर देखा और ये माइक्रोस्कोप में जब देखा तो ऐसा फिगर दिखा, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड सेल। देन सबसे पहले ये देखिए, ये अपने आप हम हमारे प्रैक्टिकली लैब में, जब हमारी बायोलॉजी की लैब होती है जहाँ पर माइक्रोस्कोप रखा होता है हमारे स्कूल के अंदर, तो वहां पर भी हम जाके ये विजिट कर सकते हैं। हम इसको कैसे विजिट कर सकते हैं, जैसे ओनियन मींस प्याज, ठीक है ना। ओनियन जो होती है, ओनियन के अंदर की साइड का मतलब ओनियन का जो कवर होता है ना, वो कवर निकाल देना है। जो रफ कवर होता है, जो सूखा हुआ कवर होता है, उसको निकाल दो। उसके बाद जो व्हाइट पोर्शन निकलता है, वो व्हाइट कवरिंग के अंदर एक छिलका लेना है हमको, और उसके इनर साइड ऐसे, जैसे ये कनकेव साइड, मतलब ये कनकेव साइड होती है ना, आपने जब आप लाइट चैप्टर में देखा होगा, तो ये जो इनर साइड है, कनकेव साइड, वहां से एक छोटा सा छिलका निकालोगे तो प्लास्टिक जैसा निकलता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, एक प्लास्टिक जैसा छिलका निकलता है, उसको आप सैफ्रोनिन डाल के एक स्लाइड के ऊपर रखिए,
वो सैफ्रोनिन डाल के एक स्लाइड के ऊपर रखेंगे। जब आप ये आप घर पे नहीं कर सकते हैं बिकॉज माइक्रोस्कोप इज नॉट अवेलेबल एट होम, बट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू द बायोलॉजी लैब एट स्कूल, सो ये स्कूल में कर सकते हैं। मैं हमेशा हर साल अपने बच्चों को ये प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करना है, आपको ओनियन लेनी है, ओनियन के साथ एक छिलका लेना है, और मतलब ओनियन का एक छिलका है कि उसको छोटा सा कट करके उसमें सैफ्रोनिन मतलब स्लाइड पे लेना है, स्लाइड में सैफ्रोनिन डाल के उसके ऊपर एक कवर स्लिप रखनी है, ठीक है। कवर स्लिप रखने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अपने देखेंगे वो 10x जूम होता है या 15x जूम होता है या 50 से भी ज्यादा x जूम होता है, तो उसमें क्या होता है, सेल इस तरीके से दिखता है। तो ये जो है वो ओनियन सेल का एक टॉपिक है, मतलब एक ओनियन सेल का ये इनर पोर्शन जो है वो दिखता है, ठीक है। सो सेल कैसे दिखता है, तो सेल ये एक सेल नहीं है, देखिए ये मैंने सिर्फ स्लाइड दिखाई है, इसके अंदर ये जो जितना भी दिख रहा है ये सारे के सारे ओनियन के सेल हैं। मतलब इतना छोटा सा लोगे, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी छोटा लोगे, उसमें इतने सारे सेल्स दिख जाएंगे, ठीक है। मतलब मोर देन 1000 सेल्स यू हैव टू विजिट, ओके। अब नाउ सेल क्या होता है, सेल कैसे दिखता है और सेल के टाइप्स क्या है, मतलब सेल के अंदर के पार्ट्स कैसे होते हैं। तो देखिए सेल जो होता है नॉर्मली जनरली मैंने इसके फिगर ड्रॉ की है, सेल इज लाइक दैट, सेल ऐसा होता है। और सेल का जो मतलब सेल के जो टाइप्स होते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर 3 पार्ट्स आर अवेलेबल। सेल के जो होते हैं मेनली 3 पार्ट, सेल्स इज डिवाइडेड इनटू मेनली 3 पार्ट। फर्स्ट इज उसका जो बाहर का आउटिंग कवरिंग होता है, ठीक है, सेल का जो आउटिंग कवरिंग होता है, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये एक सेल वॉल मतलब बॉल है, वॉल जैसा होता है। सो सेल इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियस जो उसके मिडिल में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल, ओके। सो फर्स्ट इज क्या है, यहाँ पे आउटिंग बाउंड्री दिख रही है, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल की जो आउटिंग बाउंड्री है इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, एंड इसका जो मिडिल पोर्शन है इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इट्स द सेंटर ऑफ सेल, ओके। एंड थर्ड इज यहाँ पर बीच में जो जगह दिख रही है, क्योंकि ये तो सेंटर यहाँ पर था, ये आउटिंग कवरिंग है, ये मिडिल जो पोर्शन है उसमें एक लिक्विड जेली जैसा लिक्विड होता है, एक लिक्विड जैसा जेली जैसा लिक्विड होता है, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ओके। तो सेल इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सेल इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, वो होता है क्या होता है, आउटिंग कवरिंग। सेकंड इज न्यूक्लियस जो होता है मिडिल में, सेकंड इज न्यूक्लियस जो होता है मिडिल में मतलब सेंटर ऑफ द सेल, एंड थर्ड इज मिडिल जो ये दोनों के बीच में मतलब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जो पोर्शन है, बीच का जो जगह है, इट इज कवरिंग बाय द लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर, ओके। सो वो जो लिक्विड जेली होता है इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, गॉट इट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल। ये जो है वो सेल के रिलेटेड हमने ये इंफॉर्मेशन मैंने पूरी दी है जो आपको समझ में आ जाएगी, ओके। सो सेल जो है वो हमारे बॉडी का क्या है, बेसिक यूनिट है, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, ओके। और ये सारे सेल्स ऐसे मिलियंस ऑफ सेल से बनके क्या होता है, एक बॉडी बनती है। जैसे वी आर ह्यूमन, तो हमारी बॉडी है, ऐसे मिलियंस ऑफ सेल से हमारी बॉडी बनी है, ठीक है। सेल के दो पार्ट भी है, जैसे सिंगल सेलुलर भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूनिसेलुलर भी, मतलब यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ये इसके बाद के टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे। थैंक यू। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड लेक्चर। थैंक यू।